बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी मेरे दिल में घर बना ले, मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोले भगवान की जय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन श्रीगुरुवे नमः। आइए गुरु परंपरा को स्मरण करते हुए शब्द ब्रह्म भगवान के इस ज्ञान यज्ञ में मन से, वचन से, कर्म से सम्मिलित होकर प्रथम स्मरण ऐसे आहूत यज्ञ में ब्रह्मलीन दुर्गा प्रसाद दिवागन, जिनके पुत्रवधू और अन्य उनके ब्रह्मलीन स्नेही जन परिजन जिनके स्मरण में आहूत की गई यह ज्ञान यज्ञ आप सबके ज्ञान पिपासा, अविरल भक्ति और आपके देवी सम्मता को हृदय से प्रणाम कर आपके उस ऊर्जा को और ज्ञान के प्रति संवर्धन को, ज्ञान के प्रति समर्पण को व अनन्य भावों के साथ इस धर्म यज्ञ में उपस्थित सभी प्रकार के स्नेहीगण आपकी करबद्धता, धर्म के प्रति उन्नयन, चरित्रों के चिंतन को साकार करके पूर्वजों के प्रति सहज समर्पण, मानो जिस लोक में हो उस लोक के आदेश को शिरोधार्य करके न केवल अनुकंपनीय बल्कि प्रार्थनीय, पूजनीय, वंदनीय इस प्रकार के भाव के रूप में उपस्थित होकर के और ऐसे विकट परिस्थितियों में भी
अपने ज्ञान पिपासा के प्रति सहज समर्पण आपके इस दैवी तुल्यता आध्यात्मिक गलियारों के इस ओज को, कांति को, जो बिल्कुल लगभग सूर्य की भांति दैदिव्यमान है, और वो भी कहा जगतधात्री राजराजेश्वरी पराम्बा भगवती के मौली के तीरे। ऐसी दिव्यता कहाँ हो सकती है? और मौन का अभिप्राय होता है मौन रहो। बोलना अच्छी बात है, पर मौन रहना उससे अधिक श्रेष्ठ है कहा गया है। इसलिए परंपराओं में कहा गया गुरोस्तु मौनम व्याख्यानाम शिष्यस्तु छिन्न संशया। तो ये गुरु कौन है? गुरु है हमारे बूढ़े माता पिता, ज्येष्ठ श्रेष्ठ संबंधी विचारवान। अरे गोत्य बालक को भी कहा गया है। विचार शुद्धता उसके जीवन में एक दर्पण बन जाए। तो दर्पण कैसे होगा? तो 3 तरह के कलाओं से पहले आपको द्रुत गति से पारंगत होना। पहला, नित्य क्रियाओं रात्रि विश्राम के बाद जब प्रातः काल उत्थान करता है ये देह, तो आप सागर है, पोखर है, स्नानागार है, जलाशय में जाते हो तो 1 लोटा जल सूर्य नारायण को दे दो, वह तर्पण। फिर उसके बाद हाथ जोड़ लो, बोले हे प्रभु 24 घंटे में आपके द्वारा प्रदत्त ओजवान ऊर्जा के मध्य कुछ अज्ञानता, अपराध, भूल, असमंजस, गोदंड और नाना प्रकार के बृहद उल्लासमय वातावरण भी करूंगा, पर हाँ मेरे इस अर्पण को आप स्वीकार करो। फिर आज आप चुपके से रसोई में पदार्थों का उन्नयन जब करते हो तो मन के भीतर प्रादुर्भाव क्या हो? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजाय से प्रसाद बने। डायरी में नोट कर लो, आज से, अभी से, बल्कि अब से रसोई में बनने वाला प्रसाद केवल भोजन न रहे। भोजनम तस्य ग्रहणाय मनुष्याणाम सर्व जीवनाय मृत प्राय प्राप्त्यार्थम ब्रह्मवत पुराण। भोजन के भाव से करते तो सावधान रहो, मृत्यु आएगी। वैसे तो मृत्यु संसार में सबको आना है, सबको। भगवान स्वयं अपने साथ आत्मसात किए। ये रूप अलग रहा, चाहे राम अवतार हो, कृष्णावतार हो, अन्य अवतारों में इसकी विधि चर्चा नहीं है। तो इस प्रकार से रसोई में बनने वाला पदार्थ जब प्रसाद बन जाएगा तो उनके संग एक और विधा जुड़ जाएगी आपके संग, समर्पण। तो पहला क्या हो जीवन में? तर्पण, फिर अर्पण, फिर समर्पण। अच्छा समर्पण बन जाओगे, सच मानो आपका जीवन किसी दर्पण से कम नहीं होगा, किसी दर्पण से। स्वयं देव योग्य हो जाओगे। समाज में, परिवार में आपकी चर्चा होगी, लगातार होगी। कम से कम 7 पीढ़ियों तक तो चर्चा होगी अच्छे कर्तव्यों का निर्वहन का। और जैसे ब्रह्मलीन दुर्गा प्रसाद देवांगन का पूर्व में भी चर्चा हुआ और आगत समय भी निरंतर चर्चा होगा, क्योंकि उनके नाम के साथ भाव जुड़ा है। कठिनता में तपस्या किए तभी 5 संतान लड़ने वाले लड़के बनाए और 2 या 3 संतानें कन्याएं, 2 संतानें कन्याएं। एक देव होती है और एक है दिति। ये व्यवस्था स्वयं में होती है।
शब्दों को समझोगे बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं अपने जीवन में शब्दों से ही खेला हूं। इनमें यदि ओतप्रोत हो जाओगे, किसी आहार की आवश्यकता नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है। शब्द में मिश्रित हो गए तो आपको तरलता में इस प्रकार से सराबोर कर देगा, जैसे एक मिष्ठान जलेबी बनने के बाद उसके रस में घुल जाता है और फिर जीवन में मिठास के तरंगों को बिखेर देता है। वैसे ही अपने जीवन में इन 4 तत्वों को समय के अनुसार आत्मसात कर लो। और ये 4 हमारे जीवन के 4 खंभे हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मानवता का धर्म क्या है? जब भी आपके जीवन में कोई अतिथि बन के आ जाए, सच मानो प्रसन्नता होनी चाहिए। जिसकी तिथियां अज्ञात हो वही तो है तिथि, बता के आए वो नहीं है अतिथि। पूर्व सूचना प्रेषित करे वो अतिथि नहीं है, फिर वो तो आपके अभिन्न है, अपने हैं। तो इस प्रकार से जीवन में धर्म की आरूढ़ता सरलता के साथ होना चाहिए, आडंबर नहीं। धर्म में आपके जीवन में मनुष्य हो तो सबसे पहले सरलता का मूल मंत्र हो। किसी भी वस्तु, पदार्थ, स्थिति, ज्ञान, दिशा, भाव, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि को जानने में जीवन में असमंजस न रखो। ये धर्म का मूलाधार है। इसके लिए कोई टैक्सेशन नहीं लगता धर्म को जानने के लिए, नो टैक्सेशन, बड़ी सरल है। फिर बात आती है अर्थ का। अर्थ में केवल धन रुपया पैसा कमाना नहीं, अर्थ आपके मनुष्य जीवन का भी होना चाहिए। जैसे कथा पांडाल में यदि हम बैठे हैं तो हमारा पूरा समर्पण उस भांति होना चाहिए जैसे एक कछुआ और कछुई अपने अंडे को अंडज के साथ लगभग 350 किलोमीटर दूर रेत के भीतर छुपा करके नाद समर्पण को कभी नहीं भूलता। अपने नाद के द्वारा टप टप जैसे पानी के बूंद टपकता है, जल के तरंगों के द्वारा संवेदना पहुंचाता है और केवल उसी अंडे को उसका संवेदना उष्मा उन तरंगों के द्वारा मिलता है। मोबाइल का द्रुतमान इन्हीं तरंगों से उजागर किया गया है, वैज्ञानिक आज मानने लगे हैं। तो इस प्रकार से ये तरंगे हैं जिन देवताओं को मंत्रोच्चार यहाँ बैठ करके उनके नाम, उनके रूप, उनके विग्रह का स्मरण करते हुए यदि आप यहाँ से उच्चारण करते हैं तो लगभग 35,000 माइल दूर छलांग लगाता है और फिर उस देवता से आपका अनुनय प्रार्थना मोबाइल की भांति लोकल्लो बात ये तरंगों के द्वारा। तो ये व्यवस्था मनुष्य के जीवन में बड़ी सरलता से दी गई है, फिर भी अभागा बेबस लाचार बना बैठा है, बेबस लाचार। इस प्रकार धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष फिर बारी आती है। ऐसे ही 3 गणनाओं कहा गया है। पहला, आप जीवन में ज्ञानार्जन कमाइए, ज्ञान से कमाओगे धन। लंबा पारी खेलता है, ज्ञान से कमाया धन, उसके बाद धन आर्जन, फिर आखिरी में पुण्य अर्जन। तो पहले ज्ञान को खूब कमाइए, ज्ञान के बाद आपके जीवन में धर्म आएगा और फिर धन वैसे ही आ जाएगा। तो आपके जीवन में पुण्य के लाक्षणिक प्रादुर्भाव देवता के रूप में, यज्ञ के रूप में और सेवा के रूप में। आजकल लोग सेवा को
सहज बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, एक सेठानी घर में काम करेगी, भोजन बनाएगी तो कहती ये काम है। गुरुद्वारा में, मठों में, मंदिरों में किसी का चप्पल पोंछ के रख देगी तो बोलती सेवा है। अरे भाई, वही सेवा भाव घर में भी रखो, वो सेवा भाव घर में भी रखो। यदि आपके पास अतिरिक्त समय है, निश्चित रूप से सेवा कीजिए, कोई बाध्यता नहीं है आपके जीवन में। तो इस प्रकार शौनकादिक ऋषिगण से कहने लगे, सूत जी महामते, बोले है ऋषियों, धर्म के अधीरस्थ हो करके जिन लोग जुआ में, द्रुत कीड़ा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए, लुटा दिए। कौन? पांडव लोग। और पांडवों की और कौरवों की चर्चा यदि करो, वर्षय सतेरपी, 100 साल लग जाएगा इनके प्रयोग की चर्चा करते, 100 साल। ऐसी एक बात और कहा है सुखदेव जी ने, बोले राम की कथा कहूं, बोले न भाग ये यादी लंबे चौड़े रघु दिलीप, इनकी चर्चा करो, अम्बरीश, 100 साल लग जाएगा भैया। हमको एक हफ्ता में समेटना कथा को, इतना समय कलयुग में किसी के पास नहीं। तो आइए संक्षिप्त चर्चा कौरवों पांडवों की। धर्माधारित इनका जीवन तो रहा, पर धर्म के उन्नयन में कौरवों ने, एक तो इनकी संख्या 100 थी, बलात् हठात इनके न केवल धन को छीना द्रुत कीड़ा से, और आगे चल के कुछ एक घंटे के बाद इनका प्रपौत्र भी वही द्रुत कीड़ा के अधीन होगा। जुआ केवल ताश के पत्तों से खेलना नहीं है, लोगों को अपने विचारों से ठग लेना, ये भी एक जुआ है। अनीति के धन को संग्रह करना, ये भी जुआ है। तो इस प्रकार सूत महामते कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब जीवन को और धर्म की परिभाषा को जाने, तो फिर अपने आप से एक एक करके कहने लगे कि अब हमारा सारा जवाबदारी तो समाप्त हो गया है, और हमारे दौहित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि तो अब नहीं रहे, केवल उत्तरा है। उनके अंश से कोई अवतार रूपी जीव का उन्नयन हो जाए, फिर हम सब अपने जीवन में तप को प्राप्त करेंगे, साधना को लाएंगे। कई बार ऐसे ही होता है, मनुष्य के पास सब कुछ रहता है, तप साधना के लिए समय ही नहीं निकाल पाता, तब प्रतीक्षा करता है कि मेरे जीवन में एकांत जब अवसर आएगा तो तप और तपस्या इत्यादि को संपादित कर अपने शेष बचे जीवन को कल्याणकारी कार्यों में लगाऊंगा। ऐसा ही कुछ विचार इनका। तो इस प्रकार क्रमशः धर्मराज युधिष्ठिर, पांचों भाई, यह विचार जब मंत्रणा चलने लगी तो द्रौपदी ने कहा कि भैया, जीवन भर कष्टों में, दुख में मैं संग में रही हूं, तो मैं भी तुम सबके साथ जाऊंगी। तो धर्मराज ने कहा, स्त्रियों का वहां काम नहीं है। तो बोले मेरा काम क्या है? बोले ये देख रहे हो हमारे वंशावली में उत्तरा, इससे उत्तर मिलेगा हम सबको और पूरे ब्रह्मांड को। देखो भागवत की रचना जीवन में कैसे आया करती है, ये सूत जी महामते बताता है। जीवन का उत्तर यदि चाहिए तो शब्द ब्रह्म के पास जाइए। आप जप करिए, ताप तप करिए, यज्ञ करिए, दान करिए, पर जब तक शब्द ब्रह्म मम कर्ण रसायनम कान के द्वारा पियोगे नहीं, श्रवण फुट के किया जाता है, सुना नहीं जाता। तो इनको जब तक जीवन में आत्मसात करोगे नहीं, आपका कल्याण नहीं होगा। अब भूमिका बन रही है
भागवत के कथा का कपाट खुलने का अभी तक खुला नहीं है। चरमराहट है, ध्वनि है, स्पंदन है, स्पर्श किया जा रहा है। और इसके कुछ देर के बाद भागवत की कथा की कपाट खोली जाएगी। मन बना लो। तो इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई आपने हमारा संकट में साथ दिया, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ घर में भी कोई बड़े, बूढ़े, वृद्ध, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इस प्रकार कुंती, सुभद्रा, कितना नाम बढ़िया है, सुभद्रा, विचार, आचरण इत्यादि जिनके भद्र हो और जो गृहस्थी में भी अपना विश्वसनीयता बनाए रखे, अपने दृढ़ता को स्थायी रूप में परावलंबन कर सके, ऐसी गुणवत्ता यदि जिनमें है तो भगवान की बहन सुभद्रा में। इसलिए जगन्नाथ में देखो, वहां रुक्मणी का कोई स्थान नहीं है, सुभद्रा है, बलभद्र है, बलैधिक्यम बलभद्रा है। बल हो लेकिन उसका गुमान न हो, भद्र हो। तो इस प्रकार से सूत जी महामते कहने लगे, सोनकादिक ऋषियों, इन लोग धर्म की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति आदि आदि इन भावनाओं को लेकर पांडव चले गए। द्रौपदी को छोड़ दिए, जिनके साथ कुंती, द्रौपदी और अन्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ माताएं प्रतीक्षा करने लगे। किनका? परीक्षित का। और परीक्षित कौन? परा अपरा, और जिसको कोई ना पराजित किया जा सके, ऐसी गुणवत्ता जिनमें है वो है परीक्षित। खूब परीक्षा देना पड़ता है हो। और इस प्रकार वे जब आए से पहले परीक्षित के जीवन में पिता अभिमन्यु की गुणवत्ता, एकाग्रता, बलवत्ता, पांडवता ये सब भरे थे गर्भकाल से। तो इस प्रकार से पहले से योग्य उनकी माता, बड़ी माता और बड़ी माता और बड़ी माता, कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी, ये बारी बारी से उत्तरा के आसपास लगे रहते थे। अच्छी भगवान की कथा सुनाते, वातावरण बनाते। इसलिए यदि कोई जननी प्रथम बार माता बनती हो तो उनके आसपास ये एटमॉस्फियर वातावरण बनाया जाए, ये वातावरण बनाया जाए। ऐसा करने पर देव आया करते हैं। भगवान के जन्म में भी गंगा है, यमुना है, रेवा है, सरयू है, ये सब चाकरी बन के चले गए देवकी के। कोई हाथ पैर दबाने लगे, कोई आलता, कोई महावर, कोई बेड़ी बंधन। तो अच्छी गुणवत्ता के साथ यदि तैयारी रखोगे, गर्भाधान पुष्ट और बलवत्ता होगा, ऊर्जावान होगा, ओजस्वी होगा, निश्चित रूप से देवी की गणनाएं आरंभ हो जाती है। बोले हम जाएंगे इनके आसपास। इस प्रकार परीक्षित के गर्भ के आसपास ये सभी माताएं बड़ी सुंदर वंदना। कुंती कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगी, कभी भी। बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कुंती को बोले, हे बुआ कुछ तो मांग लो, बड़ी कष्ट पाई हो। तो बोले, हे नटवर मैं सदा दुखी रहूं, ऐसा वरदान दो। तो इस प्रकार दुख में ही भगवान का प्राकट्य होता है। आपके पास अर्थव्यवस्था है, भौतिकता है, संसार की सकल संपदा है, अच्छी बात है, मैं निंदा नहीं करता। पर आपके जीवन में
सदैव कोई न कोई प्रकार के कष्ट की आगमन होना चाहिए। ये कथा तो वही कहती है। कल्पना करो, परीक्षित कष्ट में नहीं होते तो सुखदेव जैसे गुरु कहां से आते? गुरु कौन? परंपरा। हाड़ मांस के शरीर नहीं। मेरे अपने लगभग 6,500 शिष्य है। ऐसा नहीं, परंपरा, आदर्श, बलवत्ता, गुणवत्ता जो हमें पूर्वजों से मिलता है। तो इनको आप सदैव वंदनीय बनाओ। वे आपके बीच हर पल नहीं आ सकते, पर उनके परंपराओं को स्मरण रखो। अंग्रेजी पैकेज आपको धन दे सकता है और रुतबा दे सकता है, संस्कार नहीं दे सकता। ये आपको परंपरा से मिलेगा। उन्हें विस्मृत नहीं करना चाहिए। कुछ लोग उद्दंड होते हैं, बाहर नौकरी चाकरी में गए हैं, उसके बाद रास्ते में कोई दोस्त यार मिला, पूछने पे बोलता है कि हम अपने माँ बाप से मिलने जा रहे हैं। ये उद्दंडता है, ये उद्दंडता है। तो इस प्रकार से ऐसी उद्दंडता में आपका धन फिर अकारक है, सार्थक नहीं हो सकता। इस प्रकार इनके आसपास पूरे बड़े बूढ़े जैसे श्रेष्ठ, इनका पूरा भीड़ वातावरण। पहली बार आयुष्मती जब जननी बनने को आती है तो ऐसी भीड़ हो जाता है माताओं का जानने का। भगवान राम की कथा में वैसी होता है। सुनि सुरुदम परम कृपाली, संभ्रम चली आई सब रानी। अरे इतनी बावली हो गई, जिनका डिलीवरी नहीं हुआ था वो रानी भी कंटिन्यू हो गई, क्योंकि पहला बच्चा कौशल्या ने ही जन्म दिया। इस प्रकार का उत्सव हो जाता है अनायास। और कुछ न मिले तो लोग स्टील के थाली में दांतों से बजाना चालू कर देते हैं। ये उत्सव है भाई। उत कौन? ईश्वर। उनके निकट रहो, रोज उत्सव मनाओ। खाली जेठौनी को मत देखते रहो, रोज जेठौनी। देव उत्थाय नहीं। देव बैठा कब है? सोया कब है? हमने सुला दिया। बड़े संकोच के साथ कह रहा हूं, लोगों के घर में खूब प्रसाद रहता है, खूब व्यवस्था। अब जब उनके घर के निवास में हम जाते हैं पूजा कक्ष में, वही हम पहले देखना चाहते हैं। तो भगवान लड्डू गोपाल फ्रिज के ऊपर झांक रहे हैं, या दालान के भीतर बैठा है, या सीढ़ियों में से झांक रहा है। ये अच्छी बात नहीं। तो देवताओं के लिए नमामि समीसान निर्वाण रूपम, ईशान रूप कहा गया। यदि हो तब, न तो खुले में रखो। तो ऐसी अव्यवस्था ही हमारे जीवन में संकटों को उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार सूत जी महामते कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार परिरक्षित पराशक्तियों से रक्षित, तब अश्वस्थामी तो अश्वस्थामा गुस्से में थे। बोले मेरे चाहने वालों का पूरा नाश कर दिया पांडवों ने। हो भी इस गाय के चराने वाले के संग नीतियों में, और अब मैं इनके जन्म होने वाले वंशज है, जो इसके कुलाचार होगा, दुर्वा की भांति इनकी वृद्धि होगी। दूबी का एक डारा लगा दो, खूब डारा पानी मिलता रहे, वैसे इनका वृद्धि होगा। फिर हमको संकट में आना होगा। तो ये पेट के भीतर ये जीव है, इसको यही समाप्त कर दूंगा। ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा बहुत बार मैं क्षमा मांग